لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, दर्स कुरान मजीद में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात बरकत से उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ दर्स कुरान में कौन सी सूरा चल रही है? सूरा मुमिन। और आज हम लोग किस आयत से कंटिन्यू करेंगे? जी हाँ, आयत नंबर 69 से। तो लेट्स बिगिन विद आयत नंबर 69। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह। क्या आपने गौर नहीं किया उन लोगों के हाल पर जो अल्लाह की आयत के बारे में झगड़ा करते हैं? अन्ना युसरफून, वो कहाँ से फिराए जा रहे हैं। पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत के और आखिरत के बहुत सारे दलाइल दिए गए थे, यानी ये जो आफाक और अनफुस में दलाइल बिखरे हुए हैं, आयात कौनिया। तो वो सारे आयात के मुताल्लिक भी झगड़ा करना, यानी मान कर नहीं देना, उसको दलील के तौर पर कबूल नहीं करना, और अल्लाह ताला वही के ज़रिए अपने रसूलों को अपने पास से आयात शरइया दे के भेजते हैं, उसको भी मान कर नहीं देना, उसके मुताल्लिक झगड़ा करना और अपनी काबिलियत लगाना, अल्लाह की आयत को का इनकार करना, ये सब उन लोगों के काम हैं जिनको मानना नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपने उनके हाल पर गौर नहीं किया जो अल्लाह की आयत के बारे में झगड़ा करते हैं, यानी जो पूरे आफाक में और नफ्स में जो आयत बिखरी हुई हैं अल्लाह की, उसको भी वो तौहीद की निशानी नहीं मानते, दलील नहीं मानते, और उसमें भी तरह तरह के अपने दलाइल देते हैं कि ये तो सब खुद ब खुद है, ये नेचर है और ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसमें भी अपना झगड़ा। और जब अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए इल्म आ जाता है, खोल कर बता दिया जाता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी की क्या हकीकत है और उसके बाद आखिरत में इसका हिसाब व किताब होगा, तो इसको मान कर नहीं देना और उसमें अपनी फ़िलॉसफ़ी झाड़ना। तो ये सब अल्लाह की आयत में झगड़ा करने वाले लोग, अल्लाह ताला फरमा रहे अन्ना युसरफून, वो कहाँ फिरे जा रहे हैं। एकदम सीधा है रास्ता, बहुत आसान है गौर व फ़िक्र के ज़रिए समझना कि अल्लाह एक है और एक ही हो सकता है, और बहुत प्रेडिक्टेबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है इस दुनिया के साथ आखिरत का तसव्वुर, लेकिन नहीं मान कर देना है जिसको वो नहीं देगा। कहाँ फिरे जा रहे हैं एकदम सीधे रास्ते से। इनके दरमियान अज़ीमुश्शान हस्ती मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार से भी वाज़े करके गए, लेकिन उनको नहीं मानना था तो नहीं माना, यानी बहुत करीब पहुंचकर बहुत दूर निकल गए। क्या ही किस्मत थी अबू जहल की, अबू लहब की और उमैया बिन खल्फ की कि उनके सामने अल्लाह का रसूल मौजूद था।
और अल्लाह के सबसे प्यारा रसूल और सैयदुल मुरसलीन कितने करीब आके कितने दूर चले गए। कितने बदनसीब। खुशनसीबी ये थी कि वो अपने आँखों से रसूल को देख रहे थे और उनका किरदार और अखलाक वो सब भी बैनात और निशानियों की शक्ल में था, लेकिन इतने करीब आकर भी नहीं माना, कहाँ फिर गए और क्या अपने मुक़द्दर में ठहरा लिया। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबि व बिमा अरसलना बिही रुसुलना फसौफ यअलमून। वो लोग कि जिन्होंने झुटलाया किताब को और उन चीज़ों को जिनके साथ हमने भेजा अपने रसूलों को, तो अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर फरमाया कि अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताब, यहाँ पे अल किताब जो है वो डेफिनेटली कुरान मजीद है। अलिफ लाम के साथ किताब आया है, कुरान मजीद है, या तो फिर इसमें जिन्स मुराद है सारे रसूलों को जो किताबें दी गई हैं। बहरहाल जो अहले मक्का के सामने ये कलाम पेश किया जा रहा था तो उनके लिए तो यह अल किताब कुरान मजीद ही है। और फरमाया कि और किताब के साथ उन वो चीज़ें जो रसूलों को हमने जिनके साथ भेजा था, उसका मतलब एक तो ये हो गया कि रसूलों के साथ, क्योंकि प्लूरल में आ गया रुसुलना, हमारे रसूल, हमारे पैगंबर, तो प्लूरल में आ गया, यानी सभी रसूलों को कुछ और भी देकर भेजा गया था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मौजज़ात हैं, निशानियाँ हैं, या तो फिर ये वो वही ख़फ़ी की तरफ इशारा है कि किताब जो वही जली है वो तो किताब में दर्ज है। कुरान मजीद की बात करें तो वही जली जो कुछ थी वो सब कुरान मजीद में आज तक हमारे दरमियान में वैसे का वैसा मौजूद है, लेकिन रसूलों को और भी कुछ देकर भेजा गया है, यानी वो रसूल के जो और अक़वाल हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो चीज़ें मिलती हैं, जो दीन की पूरी वजाहत है, उसका मतलब वही ख़फ़ी भी उनके पास आती थी, जो किताब का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तरह से उन चीज़ों के लिए गाइड किया, तो उसकी तरफ भी इशारा किया गया हो सकता है। फरमाया कि अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा जिन्होंने ये साफ साफ चीज़ें झुटलाई, यानी किताब को भी झुटला दिया और रसूल को और भी जो कुछ चीज़ें दी गई थी वो भी सब वाज़े थी। अक्ल और फितरत को लगने वाली, दिल को अच्छी महसूस होने वाली चीज़ें थी, यानी फितरत की जो आवाज़ है वही उन चीज़ों की किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह उससे मुताबिकत रखती है। तो फिर नहीं मानने का मतलब कुछ और ही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, खुसूसन रसूलों के ज़रिए कि उन्होंने जब दावत पहुंचाई हो तो कोई चीज़ वाज़ेह न हुई हो, बहुत ही वजाहत के साथ दिखा दिया गया लोगों को, लेकिन लोगों ने माना नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे बस फसौफ यअलमून, बहुत जल्दी इनको मालूम हो जाएगा। यानी ये जो पहाड़ जैसी उनकी आखिरत की ज़िंदगी है ना, वहाँ पर पहुँचने के लिए बस ये आलम बरज़ख है, सौफ़ा, बस बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में इनको मालूम हो जाएगा कि कितनी जल्दी हाँ उसका क्या अंजाम हुआ। तो ये बरज़खी ज़िंदगी किसी को महसूस थोड़ी होगी, ऐसा लगेगा अभी यहाँ मरे हैं और फिर किसने हमको उठा दिया, हम तो अभी अभी सोचते हैं किसने हमको उठा दिया, इतना सा बरज़खी ज़िंदगी लगेगी। इदिल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम वस्सलासिल, जब उनकी गर्दनों में तौक पड़े होंगे और वो ज़ंजीरों में जकड़े हुए होंगे, युस्हबून, उन्हें घसीटा जाएगा, फिल हमीम, खौलते पानी में, थुम्मा फिन्नारे युस्जरून, फिर उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। यानी इधर इंसान मरा और बरज़खी ज़िंदगी गुज़र के आखिरत में आँख खुली और फिर उसका जो अंजाम होगा अल्लाह की आयत के साथ झगड़ा करने का और रसूल की बात नहीं मानने का, वो जहन्नम होगी। और उस जहन्नम में इन्हें किस तरह सज़ा दिया जाएगा, जो लोग रसूलों को इस तरह से झुटला देते हैं कि उनकी गर्दनों में तौक पड़े होंगे और सलासिल ज़ंजीरों में वो जकड़े हुए होंगे, यानी अंडरस्टूड है कि पाँव में ज़ंजीरें पड़ी होंगी, और युस्हबून, उन्हें घसीटा जाएगा। सबहा ये लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है
सहाबा, जिसका मतलब होता है घसीटना, खींचना नहीं, घसीटना। खींचने का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टैंडिंग पोजीशन में भी खींचा जा सकता है, ठीक। और घसीटना किसको कहते हैं? उसको गिरा देने के बाद फिर खींचा जाए तो उसको घसीटना कहते हैं। खींचने में भी थोड़ी तौहीन हो सकती है, लेकिन घसीटने में बहुत तौहीन है। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि किस तरह जहन्नमियों को गिरा हुआ, पड़ा हुआ, बालों से पकड़कर या जंजीरों से पकड़कर खींचा नहीं जाएगा, घसीटा जाएगा। और घसीट के कहाँ ले जाया जाएगा? एक तरफ जहन्नम है यानी वो आग का अजाब, और दूसरी तरफ फिल हमीम, खौलता हुआ पानी। असल में जब जहन्नम में जाने के बाद गर्मी की शिद्दत से परेशान होकर पानी पानी मांगेंगे ना, क्योंकि जब गर्मी लगती है तो पानी से कितना आराम मिलता है, तो पानी मांगेंगे। जब पानी मांगेंगे तो उन्हें खींचते हुए खौलते पानी के चश्मे में ले जाया जाएगा, फिल हमीम, उबलता हुआ पानी, और फिर उसको वो पी भी लेंगे। और पीने के बाद वो पूरी उनकी आंतें एकदम गल जाएंगी, और फिर उसको फिर से फॉर्म कर दिया जाएगा, फिर बना दिया जाएगा। इस तरह अज़ाब में रहेंगे, तो एक बार खौलते पानी में और एक बार आग में। इस तरह ये मतलब दोनों तरफ दौड़ भाग करते रहेंगे। जब खौलते पानी से परेशान हो जाएंगे तो फिर वो जहन्नम की आग की तरफ ही जाएंगे या उन्हें खींच के ले जाया जाएगा। जब वहाँ से पानी की लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी तो हमीम में, खौलते हुए पानी में लेके जाया जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं, इसको कुरान उसमें सूरह रहमान में यूँ भी कहा गया ना, यतूफून बैनहा व बैन हमीमिनान, कि वो इसके दरमियान यानी जहन्नम के दरमियान और खौलते हुए पानी के दरमियान बस चक्कर ही लगाते रहेंगे। और फिर क्या होगा कि तुम पिन्नारे युस्जरून, और फिर उन्हें झोंक दिया जाएगा आग में। युस्जरून ये जो लफ्ज़ है सजरा से, इसका मतलब होता है किसी पहले से भरी हुई जगह में कोई चीज़ मज़ीद ऐड कर देना, और इसके अंदर उबलना और भड़कने की सिफत होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो वो ऑलरेडी इतनी तंग होगी, उसमें इतना कुछ भरा होगा, फ्यूल होगा उस और भी जो कुछ भी हो, तो इतनी ऑलरेडी भरी हुई होगी। जब उसमें डाला जाएगा तो बहुत कंजस्टेड प्लेस होगी, बहुत टाइट होगी। उसकी टाइटनेस में अंदर और मज़ीद इनको डाल दिया जाएगा, अल्लाह की और रसूल की बात ना मानने वालों को। और फिर वो उबल रही, खौल रही और भड़क रही होगी। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, और उसका एक नक्शा खींचा गया है कि इंसान तसव्वुर करे कि किस तरह तंग जगह में, भरी हुई जगह में डालकर और पैक कर दिया जाएगा, और जब स्पेस नहीं रहती तो इंसान को और कितनी घुटन होती है। तो इस तरह से फिर वो जहन्नम और हमीम के बीच चक्कर लगाते रहेंगे। सुम्मा क़ील लहुम, फिर उनसे कहा जाएगा, ऐनमा कुंतुम तुश्रिकून, वो कहाँ गए जिनको तुम शरीक बनाते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। क़ालू, तो वो जवाब देंगे, दल्लू अन्ना, वो हमसे सब गुम हो गए। बल लम नकुन नदउ मिन क़ब्लु शैया, बल्कि हम इससे पहले किसी भी चीज़ को नहीं पुकारते थे। कदालिक युदिल्लुल्लाहुल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह भटका देता है काफिरों को। तो यही अज़ाब काफ़ी नहीं रहेगा कि जहन्नम और हमीम के दरमियान चक्कर लगा रहे हैं और बहुत टाइट जगह में ठुसे हुए हैं भड़कती हुई आग में, बल्कि उनको साथ में डांट पिटाई भी होगी। पूछेंगे जहन्नम के दारोगा और जहन्नम के अपॉइंटेड फरिश्ते कि अच्छा वो कहाँ हैं जिनको तुम अल्लाह के अलावा शरीक ठहराते थे, वो कहाँ हैं? तुम्हारे हाजत रवा मुश्किल कुशा थे ना,
तुम्हारी मुश्किल में काम आने वाले वो कहाँ हैं? मतलब कि बुलाओ तो ज़रा उनको, तुम्हें मुश्किल से बचा लें, तुम्हारी हेल्प करें, ज़रा बुलाओ तो। यानी कि एक मेंटल टॉर्चर उनको दिया जाएगा डांट कर कि वो कहाँ गए जिनकी वजह से तुम यहाँ आए हो, बुलाओ ना उनको, आके हेल्प करें ना तुम्हारी। तो वो क्या जवाब देंगे जहन्नमी पता है? दल्लू अन्ना, वो हमसे गुम हो गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गए, वो तो वाकई में हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहे हैं। इतना कहते ही उन्हें एहसास होगा कि ये हम क्या कह रहे हैं, इसी वजह से तो उन्हीं की परस्तिश के और उन्हीं के सिफारिश के झांसे में रहकर तो हम ये जहन्नम में पहुंच गए। तो फ़ौरन क्या करेंगे, अब अपनी पहली बात का इनकार करके कहने लगेंगे हम तो कभी किसी को शरीक बनाते ही नहीं थे अल्लाह के सिवा। एक ही सांस में ये भी कह रहे हैं वो हमसे गुम हो गए, और उसी सांस में ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम किसी को शरीक बनाते ही नहीं थे। मतलब इतना बौखलाए हुए होंगे कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बौखलाया होता है, बहुत टेंशन पीक पर होती है, तो थोड़ी देर में कुछ कहते हैं और थोड़ी देर के बाद कुछ और कहने लगता है, अपनी ही बात से फिर जाता है, समझ ही नहीं पाता वो क्या बके जा रहा है। आगे कहा गया कज़ालिका यदुल्लाहुल काफ़िरीन, इसी तरह अल्लाह भटका देता है काफिरों को। यह है उनका भटकना, होश में ही नहीं है। इतने शदीद अज़ाब में बहुत तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही हैं ना कि अरे इसी गलती की वजह से तो जहन्नम में आए, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं गुम हो गए, खो गए, तो अभी चलो इनकार ही कर दो। शायद यहाँ पर इनकार करके और तौहीद का इकरार करके शायद सज़ा कम कर दी जाए या बाहर निकाल लिया जाए। कि अब कहते नहीं नहीं हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते थे। दूसरा, इतनी हैबत तारी हो चुकी होगी ना, अल्लाह की सारी आज़मतें इतनी सारी अब उन आँखों से देख चुके होंगे ना कि अब वो उनके तोते उड़ जाएंगे और वो फिर कहेंगे कि नहीं नहीं हम कभी शरीक नहीं बनाए। मतलब हमारी ये क्या मजाल थी कि हम अल्लाह के साथ शरीक बनाएं। बहुत तरह की चीज़ें उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रही होंगी, जिसकी वजह से एक ही सांस में दो अलग अलग बातें वो कहेंगे कि वो गुम हो गए, नहीं नहीं हम तो शरीक ही नहीं बनाते थे, हम तो कभी शिरक नहीं करते थे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। दालिकुम बिमा कुंतुम तफरहूना फिल अर्द, और ये सब इसलिए हुआ कि तुम ज़मीन में इतराते थे बग़ैरिल हक़, नाहक़, व बिमा कुंतुम तमरहून, और इसलिए भी कि तुम अकड़ा करते थे। अब उन्हें वाज़ेह किया जा रहा है कि ये सब किस लिए हो रहा है, तुम क्यों ये सज़ा भुगत रहे हो, क्योंकि ज़मीन में तो बहुत तुम खुश रहते थे। ये तफरहून जो आया है, फ़राहा का मतलब होता है खुश होना, खुशी से फूलना, खुशी से इतराना। पॉजिटिव माना में भी आता है, नेगेटिव भी। खुशी से बहुत ज़्यादा फूलना ये मतलब होता है। तो किसी अच्छी चीज़ के लिए कोई खुशी हो, जैसे अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने कुरान दिया, हिदायत दी, इस्लाम दिया, इन सब चीज़ों के लिए खुश हुआ जाए तो फ़राहा अच्छा है, परमिसिबल है, खुश होने में मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर बग़ैरिल हक़ भी कहा गया ना, नाहक़ तुम खुश होते और इतराते थे। तो ये फ़राहा लफ्ज़ खुशी से इतराने के माना में भी आता है, खुशी से ऐसा फूलना कि एक किस्म का अपने अंदर ख़ुद पसंदी आ जाए, उस माना में भी आता है। तो फरमाया कि तुम ये सब इसलिए हुआ कि दुनिया में ज़्यादा ही खुश और मगन थे, तुम्हें जो दुनिया में अल्लाह ने अता कर रखा था उससे खुशी से ऐसा फूलते थे कि तुम तमरहून भी थे, यानी तुम खुशी से अकड़ते भी थे। फ़राहा एक लफ्ज़ है, मरहा दूसरा है, दोनों करीबुल माना है। अरबी ज़ुबान में ऐसा आप अक्सर देखेंगे कि जो अल्फाज साउंड करने में या हुरूफ में मिलते जुलते रहते हैं उसका माना भी आसपास ही रहता है। तो फ़राहा का माना खुश होना है और मरहा का माना खुशी से अकड़ना है। यानी कि फ़राहा एक तरह से
अंदर का हाल बयान किया जा रहा है, मरहा जिस्म का हाल बयान किया जा रहा है कि अकड़ रहा है इंसान, अकड़ता कब है? जब किसी को हकीर समझे। तो खुश होना तक तो सही है, फराहा तक तो सही है अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन बुरी चीज़ों के लिए, नाहक पे, शिर्क पर, जुल्म पर खुश होना, जैसा कि होते हैं लोग शिर्क कर रहे हैं तो और उसमें मगन है, खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं और अपने को बहुत बड़ा जान रहे हैं। तो जब यह इंसान अपने को बड़ा जानता है तो दूसरे को हकीर जानता है, तो दूसरे को हकीर जानता है तो उसके जेस्चर में, उसके बॉडी लैंग्वेज में भी वो रिवील होता है। तो जिस्म से ऐसी खुशी और अकड़ दिखाना कि किसी को हकीर जाने, इसको मरहा कहते हैं। तो वाज़े किया गया कि ये जहन्नम के अज़ाब तुमको क्यों दिया जा रहा है। तुम नाहक पे खुश होते थे, यानी शिर्क कर रहे हो, कुफ्र कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, बिदअत कर रहे हो, नाहक पर हो बहुत खुश हो कि वही सही है। और सिर्फ खुश नहीं हो बल्कि अपने बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे हो कि तुम आला हो, बरतर हो और कोई जो तुम्हें हक पेश कर रहा है वो हकीर है। तो इसका ये अज़ाब है जहन्नम में कि खुद तो खुश होते थे, अकड़ते थे और नाहक चीज़ पर खुश होते थे और दूसरों को हकीर जानते थे। उदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, अब दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़े में, उसमें हमेशा रहने के लिए। फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, तो क्या ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उनके लिए फ़ैसला हो चुकेगा जहन्नम का, तो कहा जाएगा कि अब दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में हमेशा रहने के लिए। कितने दरवाज़े हैं जहन्नम के? 7, जन्नत के 8। अल्लाह की रहमत हमेशा गालिब है, सुभान अल्लाह। जहन्नम में जाने के 7 रास्ते रखे अल्लाह ने और जन्नत में एक बढ़ा के रखा है, सुभान अल्लाह। तो वो जहन्नम के जैसे जन्नत के दरवाज़े स्पेसिफ़िक हैं, अलग अलग बेहतर अमल करने वालों के लिए अलग अलग डोर से कॉल दिया जाएगा, उसी तरह जहन्नम के दरवाज़े भी कुछ स्पेसिफ़िक हैं, अलग अलग बुराई करने वालों को अलग अलग जहन्नम के दरवाज़ों से एंट्री ली जाएगी। और फिर वो हमेशा के लिए, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया वो हमेशा के लिए जहन्नम में जा रहा है, तो वहाँ हमेशा रहने की जगह है। और क्या ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का, यानी जहन्नम में पहुँचने की वजह तुम्हारा किब्र था, तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारा एरोगेंस, तुम्हारा बड़ाई और अपने आप को बेहतर समझना, दूसरों को हकीर समझना, ये चीज़ तुमको जहन्नम में लेके गई। वाज़े किया जा रहा है मस्वल मुतकब्बिरीन कि हमेशगी का ठिकाना है मुतकब्बिरीन के लिए। फ़बिअस, क्या ही बुरा ठिकाना है, कितना बुरा ठिकाना है। मस्वा मीन्स होता है मुस्तकिल रहने की जगह, तो कितनी बुरी जगह है। एक तो मुस्तकिल के लिए जाना, ऊपर से जहन्नम में जाना, लेकिन वजह क्या है? किब्र। और वो हदीस हम आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं, हम सबको याद रखनी चाहिए। सही मुस्लिम की जो हदीस है कि राई के दाने बराबर भी किब्र, तकब्बुर दिल में होगा तो जन्नत में नहीं जाएगा। यानी एक राई के दाने बराबर मतलब एक रत्ती भर का भी तकब्बुर है, बड़ाई है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है इंसान, तो उससे एड्रेस करे, निकाल फेंके, तभी जन्नत में एंट्री मिलेगी। राई के दाने बराबर भी तकब्बुर रहेगा तो सारे अमल ही ख़राब रहेंगे ना, तो इसलिए जहन्नम में चला जाएगा। बात ये नहीं है, हमने अपनी एक वीडियो में ये बात को वाज़े किया है, शॉर्ट वीडियो में, कि बात ये नहीं है कि एक छोटी सी चीज़, छोटा सा अमल और सीधा जहन्नम नहीं। अगर तकब्बुर दिल में है तो जितने अच्छे अमल महसूस हो रहे हैं कि अच्छे हैं, वो प्योर थे ही नहीं ना, और जो अमाल प्योर ना हो वो अल्लाह कबूल नहीं करते हैं, तो सारे अमाल एक्चुअली ख़राब हो जाएंगे इस राई के दाने बराबर तकब्बुर से भी। यानी मान लीजिए कोई नमाज में बहुत पंक्चुअल है, तो अब वो सोचे कि ये तो नमाज में बहुत ढीली है,
बहुत देर में पढ़ती है, हम अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, ये ढीली है, ये ऐसी है। अब ये क्या है, खुद पसंदी है ना, अपने को बेहतर दूसरे को कमतर समझ रहे हैं ना। तो अब जो पंक्चुअल है नमाज में, अव्वल वक्त में हमेशा पढ़ते हैं, तो उसे शुक्र करना चाहिए कि अपने को बेहतर समझने लगना चाहिए दूसरे को देखकर। तो दूसरे को कमतर समझा, अपने को बेहतर समझा, ये किब्र है। और हक को ना हक करना, ये किब्र है। यही दो चीज़ से जज करना है। तो अब एक अच्छी आदत है, लेकिन अपने को उसकी वजह से बड़ा समझ रहे हैं, तो वो फिर अच्छा अमल कहाँ हुआ, साफ़ सुथरा नहीं हुआ, पाक नहीं हुआ, अल्लाह के लिए नहीं हुआ ना। आप किसी पे रोब दिखाना चाहते थे अपनी नमाज को अच्छा करके? नहीं, अगर अल्लाह के लिए कर रहे थे तभी कबूल होगा ना। तो वो तो मैला हो गया ना, वो तो मिलावटी हो गया ना। यूं राई के दाने बराबर भी तकब्बुर है तो जहन्नम में जाना होगा, क्योंकि हर अच्छे अमल भी प्योर बचेंगे नहीं फिर। फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बस सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है। फ़इम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नअिदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक, तो अगर हम आपको दिखा दें वो जिसमें उनमें से कुछ जिसका हमने इनसे वादा किया है, या हम आपको फौत कर दें, फ़इलैना युरजऊन, फिर उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। अब सूरह इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, और इख्तिताम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करके कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह बस आप सब्र करिए। किस चीज़ पर? आपको झुटला रहे हैं, आपको मान कर नहीं दे रहे हैं, आपका तमस्खुर कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपके साथियों को सता रहे हैं, बस आप सब्र कीजिए, आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है। किस वादे की बात हो रही है? कि कामयाबी ईमान वालों को ही मिलेगी, और आपका इनकार करने वाले और आपका तमस्खुर करने वाले वो सब नामुराद हो जाएंगे और उन्हें सज़ा मिलेगी। और फरमाया कि ए नबी, चाहे हम जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं ना, यानी अज़ाब, वो अज़ाब हम आपकी ज़िंदगी में इनको दे दें, या आप फौत हो जाएं उसके बाद इनको अज़ाब मिले, लेकिन बहरहाल इनको लौटकर हमारी ही तरफ आना है। यानी ये जो आपको सता रहे हैं, इनको सज़ा अभी मिलेगी कि कुछ देर के बाद मिलेगी, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये हमारी पकड़ से कहीं जा ही नहीं सकते हैं। पलट कर हमारी ही तरफ आएंगे और आपको सताने का और आपकी तकज़ीब करने का हम इनसे पूरा बदला लेंगे और उनको जहन्नम में डाल देंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी तमाम हरकत पर बस आप सब्र करिए, और ये पलटकर हमारे पास आने वाले हैं और हम इनको उसका बदला दे देंगे। यानी जो वादा किया है वो होकर रहेगा। उसके बाद भी जो लोग ईमान ले आए तो वो तो मोमिनीन में शामिल हो गए, लेकिन जो नहीं माने तो वो अल्लाह के हुजूर किस तरह खड़े होंगे ना। अल्लाह के रसूल को झुटलाया, अल्लाह के रसूल की तकज़ीब की, और अपनी सोच पर अकड़े और अपनी कल्चर पर अकड़े, अपनी ज़ुबान पर तकब्बुर किया। तो अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं बस आप सब्र कीजिए इनकी हरकतों पर, जो इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। जिस डिग्री की तकलीफ़, बहुत छोटा वर्ड है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बर्दाश्त किया है, तकलीफ़ बहुत छोटा वर्ड है। 23 साल ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सफरिंग्स में रहे हैं, और हमेशा तब भी शुक्र किया है। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, और हमने बहुत से रसूल भेजे आपसे पहले। मिन्हुम मन क़ससना अलैक, उनमें से कुछ हमने आपसे ज़िक्र किए। व मिन्हुम मन लम नक़सुस अलैक, और उनमें से और भी हैं जिनका ज़िक्र हमने आपसे नहीं किया। व मा कान लिरसूलिन अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और किसी भी रसूल के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो कोई निशानी ले आता मगर अल्लाह के इज़्न से। फ़इज़ा जा अम्रुल्लाह, और जब हुक्म आ गया अल्लाह का,
क़ुदिया बिल हक़, तो फ़ैसला चुका दिया गया हक़ के साथ। व खसिरा हुनालिकल मुबतिलून, और उसी वक्त खसारे में पड़ गए झुटलाने वाले। अल्लाह सुब्हान तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि हमने आपसे पहले बहुत रसूलों को भेजा, यानी जो ये रवैया आपकी कौम ने आपके साथ रवा रखा है ना, ये कोई पहली बार नहीं है। आपसे पहले जितने रसूल आए हैं उन सबको भी यही रिस्पांस मिला है, यानी रसूलों को बहुत बुरा रिस्पांस मिला है, बहुत सताए गए हैं, झुटलाए गए हैं। माइनॉरिटी ईमान लाती, मेजॉरिटी इनकार कर देती। बहुत बुरा रिस्पांस मिला है रसूलों को। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हमने आपसे पहले बहुत रसूल भेजे हैं, उनमें से कुछ के बयान हमने आपके सामने किए हैं और कुछ नहीं भी किए। यानी कि कुरान हकीम में ये जो 25-26 नबियों का ज़िक्र है उतने ही तो है नहीं ना, बल्कि उसके अलावा भी बहुत से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मबूस हुए हैं। तो ये आयत बिल्कुल वाज़ेह है कि कुछ अम्बिया का तज़किरा है कुरान में, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही ख़फ़ी के ज़रिए वो बताया गया, लेकिन हर एक का नहीं बता दिया गया। यहाँ पे जो कहा गया मिन्हुम मन क़ससना अलैक, उनमें से कुछ का ज़िक्र हमने आपसे किया, व मिन्हुम मन लम नक़्सुस अलैक, और कुछ का नहीं भी किया। ये क़ससना नक़्सुस जो लफ्ज़ आया है, ये क़सस से क़ाफ साद साद क़िस्सा की जमा है क़सस। क़सस का माना होता है, लिटरल मीनिंग तो होती है निशान कदम की पैरवी करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, पीछे पीछे जाना, लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। लेकिन ये इस्तिलाह में स्टोरीज़ और नैरेटिव्स को कहते हैं, क्योंकि किस्सा बयान करने वाला तरतीब से एक के बाद एक वाक़े का बयान करता है और सुनने वाला भी उसे फॉलो करता चलता है, इसलिए फॉलो करने को ही स्टोरी कहने लगे। क्लियर? तो यहाँ पर अपने लिटरल मीनिंग में है कि हमने बाज़ का वाक़या आपसे बयान किया, बाज़ का नहीं किया। या आप इसको दूसरी तरह से तर्जुमा करेंगे मुहाल, तो वो ये होगा कि बाज़ का किस्सा हमने आपको सुनाया, बाज़ का किस्सा नहीं सुनाया। बात वही है, वाक़यात का बयान। ठीक, तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपसे पहले बहुत रसूल भेजे। बाज़ को हमने तफसील से आपको वही के ज़रिए मेंशन कर दिया कि उनको क्या रिस्पांस मिला और उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, और बाज़ का नहीं भी किया है, यानी ज़मीन के और ख़ित्ते भी थे जहाँ पर इंसानी आबादी थी, तो वहाँ पर भी रसूलों को भेजा गया है। लेकिन कुरान में उतने अम्बिया या रसूल का ज़िक्र है जो वो अरब के अराउंड थे, उसके अराउंड तक ही के सारे अम्बिया हैं। ठीक है, तो इसलिए बाज़ और भी हैं जिनका ज़िक्र नहीं हुआ। अब आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि किसी भी रसूल के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो निशानी ख़ुद अपने से ले आता। यानी यहाँ पर एक सवाल को, एक डिमांड को ना मेंशन करते हुए उसका जवाब दिया गया है, और वो डिमांड या वो क्वेश्चन क्या था कुफ़ार मक्का का कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो कोई बड़ी निशानी ला के दिखाइए। यानी दे वर आस्किंग फॉर मिरेकल्स, मुअजिज़ा का डिमांड कर रहे थे, और बहुत शदीद डिमांड कर रहे थे, और बहुत परेशान करके रखा था इस बात के लिए कि मुअजिज़ा दिखाइए, अपनी हक़ानियत को साबित करने के लिए मुअजिज़ा दिखाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं ना कहीं दिली ख्वाहिश भी थी कि कोई मुअजिज़ा आ जाए, इनकी ज़ुबानें बंद हो जाएं और ये ईमान ले आएँ और बात वाज़ेह हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह से पहुंचा रहे थे और कोई कमी बेशी नहीं थी उनको समझने में, लेकिन फिर भी वो मुअजिज़े की डिमांड कर रहे थे। बेसिकली मुअजिज़े की डिमांड जिस भी कौम ने की है वो इसलिए नहीं की है जो रीज़न वो देते हैं, यानी कि अगर आप हक़ पर हैं तो आप दिखा दीजिए, मतलब मुअजिज़ा दिखा दिया जाएगा तो मान लेंगे। पीछे जितने रसूल आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उन्होंने मुअजिज़ात खर की आदत चीज़ें दिखाई ना उनको, तो क्या सब मान गए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था ना।
बल्कि मौजज़े की डिमांड इसलिए नहीं करते हैं कि वो बस अभी अभी दिखे और अभी मान लें, नहीं, वो परेशान करने के लिए करते हैं। जब मौजज़ा दिखा दो तो कहते हैं हम पर जादू कर दिया गया है, तो ऐसा है और हमारी आंखें बांध दी गई, दूसरी चीज़, दूसरी तावीलात करने लगते हैं उस मौजज़े की। तो अल्लाह ताला उस उनके इन सवाल को यहाँ दर्ज किए बगैर उसका जवाब दे रहे हैं कि किसी भी रसूल के बस में नहीं था कि वो निशानी अपने आप ले आता। कहने का मतलब तुम हमारे रसूल से मांग रहे हो मौजज़ा, ये उसका काम नहीं है, उसका काम है पहुंचा देना। मौजज़ा दिखाना उसका काम नहीं है। मौजज़ा अल्लाह की हुक्म से आता है, जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है तब आता है। तो फरमाया, और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो फ़ैसला चुका दिया या हक़ के साथ। यानी जब भी कभी मौजज़ा आया है, कोई ख़र्क़ आदत चीज़ दिखा दी गई है, तो क्या हुआ है, फिर उनकी मोहलत तमाम हो गई है। उसके बाद नहीं मानने के बाद फिनिश कर दिए गए हैं ना, वो तो फ़ैसला कर दिया गया फिर। तो ये मौजज़े की डिमांड करके कोई इनको उनकी मन की मुराद पूरी नहीं हो जाएगी। मौजज़ा अगर दिखा दिया जाए तो उनकी मोहलत तमाम हो जाएगी, जो इनके लिए कतई खुशखबरी वाली बात नहीं है। तो फरमाया जब वक्त आ गया तो फ़ैसला चुका दिया गया हक़ के साथ, और उस वक्त खसारे में पड़ गए झुठलाने वाले, यानी जिन्होंने नहीं माना था फिर वो खसारे में पड़ गए। तो मौजज़ात किसी भी रसूल की अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है। यहाँ पर भी एक और तौहीद का दर्स है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कोई रसूल, कोई नबी के कंट्रोल में भी नहीं है कि वो दिखा दे। अब रसूल के कंट्रोल से बाहर की चीज़ है मौजज़ा, तो फिर औलिया और गैर नबी की क्या ही बात है, जो इतने बड़े बड़े अफसाने गढ़े जाते हैं कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। वो ईसा होंगे जो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, और इनके पीर फ़कीर और जो भी औलिया हैं ये तो अपने नाम से उठाते हैं, उठो मेरे नाम से। मैं कह रहा हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना अक़ीदे की ख़राबी मौजूद है। ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, किसी की बात को नैरेट कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को ज़िंदा करते थे, और इनके पीर साहब खुद ही ज़िंदा कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यहाँ बिल्कुल वाज़ेह किया गया कि किसी नबी के भी बस में नहीं था कि वो मौजज़ा दिखा दे। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी इनकी मौजज़े की डिमांड से परेशान ना हो। जब फ़ैसला चुका दिया जाएगा तो इन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि पिछली अक़वाम ने जिसने भी मौजज़ात मांगे थे तो उनके साथ हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया गया, और फिर झुटलाने वाले उसी वक्त खसारे में पड़ जाते हैं। यानी जिसको नहीं मानना है मौजज़े आने के बाद भी नहीं मानता, और जब नहीं मानता तो इसका वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर मज़ीद मोहलत नहीं दी जाती, अज़ाब आ जाता है अल्लाह का। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा ताकुलून। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बना दिए ताकि तुम सवारी करो उनमें से बाज़ पर, और उनमें से बाज़ को तुम खाते भी हो। अब देखिए, मौजज़ात और निशानी के जवाब में वो बात कही गई थी, और अब इनको कहा जाए तुम्हें निशानी देखनी है, तुम्हें निशानी देखनी है। वो वाली निशानी क्यों मांगते हो जिसके बाद मोहलत ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी शामत आ जाएगी? तुमने निशानी देखनी, देखो। अब क्या फरमा रहे अल्लाह पाक, अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बना दिए। तुम देखो निशानी अल्लाह की, तुम्हारे लिए जो चौपाए हैं तुम उन पर सवारी करते हो और खाते भी हो। चौपाए में कौन कौन से जानवर आते हैं जी? बकरी, भेड़, गाय और ऊँट, ये चार ना, और इनके मेल फीमेल मिला के 8 सूरा नाम में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो चौपाए हैं, 4 पैर वाले जानवर अनाम हैं, ये इनके ऊपर गौर व फिक्र की दावत है यहाँ पर कि तुम सवारी करते हो। तुम इन चौपायों को छोड़ दो तो बहुत जगह बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाओगे। आप ये मत समझिए ये चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं, अभी भी शिप ऑफ डेजर्ट कैमल ही है। और
और बहुत सारे एनिमल्स हमारे अभी भी उतना ही हम इस्तेमाल करते हैं, एक बिट भी कम नहीं। अगली आयत है वलकुम फ़ीहा मनाफ़िअ, और उनमें तुम्हारे लिए और बहुत सी मुनफ़अतें हैं। वलितबलुगु अलैहा हाजतन फ़ी सुदूरिकुम, और ताकि तुम उन पर सवार होकर अपनी ज़रूरतें पूरी करो जो तुम्हारे दिल में होती हैं। वअलैहा वअलल फुल्कि तुहमलून, और उन पर भी और कश्तियों पर भी तुमको सवार कराया जाता है। यानी कि ये जो चौपाए हैं, पहले इनका जिक्र किया गया कि उन पर तुम सवारी करते हो, कैमल पर भी और दूसरे चौपायों पर भी तुम किस तरह सवारी करते हो, और तुम्हारा एक पुरमशक्क़त काम आसानी से हो जाता है। और अगर आप बाइक्स और कार्स और ट्रेन्स पर सवार होते हैं तो भी ये चौपाए खेतों में काम करते हैं, कोल्हू में काम करते हैं, और बहुत सारी पुरमशक्क़त चीज़ें ये अभी भी हमारी और आपकी करते हैं। और कहा बाज़ को तुम खाते हो, जो हलाल एनिमल्स हैं उनको खाया भी जाता है, और जिनके घर में गोश्त खाने का चलन है उनको दाल सब्ज़ी हलक से उतरते नहीं है। कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जो मैं हफ्ते के 7 दिन उनको कम से कम एक टाइम तो गोश्त खाना ही खाना है। बहरहाल उसमें अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन होता है, और उनसे टेस्ट भी होता है। और जो लोग सिर्फ सब्ज़ी खाते हैं उन्हें क्या पता कि उसमें कैसा टेस्ट होता है, और जो लोग गोश्त खाते हैं वो उसके बगैर खाना खा ही नहीं पाते हैं। तो उसको इंसान खाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी और भी मुनफ़ातें, बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं तुम्हें उनसे। लेट्स काउंट द बेनिफिट्स एंड द यूसेज ऑफ एनिमल्स। किस किस तरह हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम सिर्फ उनका गोश्त नहीं खाते हैं, उनकी हड्डी से बहुत कुछ बनता है। बाल है, दांत है, इंसुलिन है, और इवन आटे भी जो अब ओजरी की तरफ फेंक दी जाती हैं वो भी, उससे वो बनता है, डोरी बनती है। और उनकी बॉडी का कोई एक ऑर्गन भी ऐसा नहीं है जिससे फर्दर प्रोसीड होके दूसरी चीज़ ना बनाई जाती हो। और अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, और बहुत तरह से और प्रोसेस कर लिया जाता है उनके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, जैसे कि बोन मैरो से जिलेटिन और बहुत सारी और चीज़ें बनाई जाती हैं जो किसी चीज़ को, और प्रिजर्वेटिव्स ऐसे बन जाते हैं, और बेशुमार चीज़ें, मतलब सजाने से लेकर इस्तेमाल करने तक की सब। जो सुबह टूथब्रश से आप ब्रश करते हैं ना, वो क्या है, एनिमल का हेयर होता है। तो उनके बाल, नाखून, हड्डी, गोश्त, खून और इंसुलिन और हर एक चीज़ को इंसान इस्तेमाल करता है डिफरेंट वेज़ में। और हाँ, अब स्किन को कैसे ही भूला जाए, लेदर की तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है हर जगह लेदर की। हाँ, और कितने लेदर के आपके बैग्स, आपके पर्सेस, आपके शूज़, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स ही तो हैं। तो इतना कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उन एनिमल्स में रखा। खाते क्या हैं? जो तुम फेंक देते हो। तुम बादाम खाते हो, और तुम मटर खाते हो, और तुम अरहर की दाल खाते हो, लेकिन वो जो तुम्हारा छिलका होता है और तुम्हारी छाले होती हैं, वो एनिमल्स का फूड है। और इतनी ताकत है उनके पास कि वो तुम्हारे मतलब ताकत वाले काम वो कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निशानी चाहिए, देखो निशानी, जिधर गौर कर लो निशानियाँ ही निशानियाँ हैं। मोजज़ात की डिमांड कर रहे हो, देखो मोजज़ा कि खाली चौपायों में तुम्हारे लिए कितनी निशानियाँ हैं। और फिर सवारी करने के लिए कहा गया कि तुम कितनी तरह से उनके ऊपर सवार होते हो, और तुम सफ़र करते हो, जहाँ तुम जाना चाहते हो ना, वो मन की मुराद तुम्हारी उनसे पूरी होती है। यानी कि अब देखिए, कहते हैं कि वो साइंस टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन उसके कितने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ना। अब आपको ताजमहल देखना है तो आप अपनी बाइक या कार से नहीं जा सकते वहाँ तक,
क्योंकि उसमें पोल्यूशन है और उनको आगरा में पोल्यूशन चाहिए नहीं ताज के आसपास। तो आपको बहुत पहले से अपनी गाड़ी छोड़ना पड़ेगा और ऊँट पे बैठकर जाना पड़ेगा। अब किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वही अल्लाह ताला के बनाए ऊँट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो पोल्यूशन इस तरह एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता। ठीक, तो बहुत तरह से ज़रूरत पूरी होती है और तुम्हें वहाँ पहुँचाता है जहाँ पर तुम्हारा दिल चाहता है। अब इंसान को सफ़र करना है और सफ़र बहुत ज़रूरी है, उसके मन की मुराद पूरी होगी उस सफ़र को करने के बाद ही, चाहे कौन सा भी काम हो। इस तरह से चीज़ को देखिए कि वो जो तुम्हारे मन की मुराद जहाँ पूरी होती है, तुम जो चाहते हो वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये सफ़र के पहले तो अगर एनिमल्स ना हो तो सफ़र का तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान। मतलब 100 माइल्स 200 माइल्स कैसे सफ़र कर सकता था? उन्हीं जानवरों पर सवार होके जाते थे और आज उनको दूसरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। और कहा उन पर भी और कश्तियों पर भी तुम्हें सवार कराया जाता है। वअलल फुल्की तुहमलून, और कश्तियों पर भी तुम सवार होते हो। तो अगर फुल्क का माना कश्ती लिया जाए तो देखें कश्ती कैसे हमारे काम में लगी है। जब अल्लाह ताला ने पानी को ये ऑर्डर दे रखा है कि उसके ऊपर कश्ती तैर सके, अगर ये फिज़िकल लॉ नहीं होता तो ज़मीन का कितना बड़ा हिस्सा अनडिस्कवर्ड रह जाता, क्योंकि ज़मीन में 1/4 खुश्की है और 3/4 वाटर है। मोर देन 70% इज़ वाटर ना, तो 70% से ज़्यादा हिस्सा अगर पानी है तो बड़े बड़े पानी के जो एरिया हैं उनको क्रॉस करके दूसरा खुश्की मिलती है। तो पड़ा रहता है इंसान एक कोने में और कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाता। पूरे में तो पानी है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है तो या तो कश्ती से जाएंगे या अब वो एरोप्लेन से जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे थे अगर इसको फुल्क माना कश्ती लें तो, क्योंकि फुल्क फलक किसको कहते हैं? आसमान को। तो फुल्क उड़ने वाली चीज़ को भी कर सकता है। तो एरोप्लेन का भी इसमें मीनिंग ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ही तो सारे फिज़िकल लॉज बनाए हैं। जो तुम पानी पे सफ़र कर लो, हवा पर सफ़र कर लो, और ये सारे ज़राए असबाब तुम्हारे इस ज़मीन पर छोड़ा है। तुम्हें निशानी देखना है, गौर करो तो हर चीज़ में निशानी पाओगे। वयुरीकुम आयातिही, और वो तुम्हें अपनी आयात दिखाता रहता है। फ़अय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, तो तुम अल्लाह की कौन कौन सी आयात का इनकार करोगे? यानी तुम्हें निशानियों की डिमांड कर रहे थे तो जिधर गौर कर लो, बस जहाँ बैठे हो वहीं पर किसी चीज़ पर गौर कर लो। मिसाल के तौर पर हम एक टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस लकड़ी के बारे में इसको किस शान के साथ सूरा वाक़या में बयान किया गया है कि वो जो जलाते हो पौधों से निकलने वाली लकड़ी, वो उसको तुमने बनाया है कि हम पैदा करने वाले हैं। तो ये लकड़ी कैसे बनी है? मतलब एक बीज थी, ज़मीन के अंदर छुप गई थी, किसी को उसका पता भी नहीं था, और वो उसने अपना वजूद खोया था ज़मीन के अंदर जाके। फिर उससे एक पौधा बहुत नर्म और नाजुक सा निकला था, फिर वो बड़ा होता रहा, फिर उसका स्टेम जो है ट्रंक की शक्ल में बदल गया और इतना हार्ड होता गया। हर साल उसमें ग्रोथ होती गई, सेकेंडरी ग्रोथ होती गई। सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है? तना चौड़ाई में बढ़ता है, ठीक। सेकेंडरी ग्रोथ जो रिंग बना हुआ दिखता है ना आपको, जब कोई तना होता है कटा हुआ, उसके अंदर रिंग्स बनी होती है ना, वो रिंग्स बता रही होती है कितने साल का ये पुराना है। हर साल एक रिंग बन जाती है, चौड़ाई में बढ़ता है। तो कितना हार्ड हो गया। अब वो हार्ड हुआ ऐसा कि तुम उसको अपने औजारों से काट सको, इतना हार्ड, और फिर उसे अपनी तरह से शेप दे सको, लेकिन तुम्हारे पर्पस को सॉल्व करे। अब ये बन गया टेबल। अब हम देख रहे हैं टेबल की तरफ, और हम अल्लाह की कुदरत को कहाँ से वो पैदा हुआ वहाँ से लेके यहाँ टेबल तक सोचें तो इसी टेबल में निशानी मिली कि नहीं मिली? है किसी के बस में पैदा कर दे?
ये माइक्रोफोन लगा है, अब इसमें मेटल है, मेटल आई कहाँ से? वो सारे माइंस से आई, माइंस में कैसे? और लोहे के लिए अल्लाह ने कहा है कि हमने नाजिल किया है, व अंज़लनल हदीद, और हमने लोहा नाजिल किया है, किसी और जगह से ज़मीन पर लोहा उतारा गया है और यहाँ मिल गया है मिट्टी में, हम वहाँ से निकालते हैं, है ना। जिधर भी देख लो अल्लाह की निशानी है। नेचुरल रिसोर्सेज के बगैर आज तक कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी कुछ बना पाया है? किसी ने कुछ क्रिएट किया हो तो बताए, आउट ऑफ नथिंग। तो जिधर देखो तुम्हारे लिए निशानियां भरी पड़ी हैं, तुम अल्लाह की कौन कौन सी निशानियों का इनकार करोगे? ये अंदाज़ जो है वो सूरह रहमान में आपको पता है 31 टाइम्स रिपीट होता है, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को या अजाइब कुदरत को झुटलाओगे? अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। तो क्या ये लोग ज़मीन में घूमे फिरे नहीं कि गौर करते कैसा अंजाम हुआ उनका जो इनसे पहले थे? कानू अक्सर मिनहुम अशद्द क़ुव्वतन व आसारन फ़िल अर्द, और उनमें से कहीं ज़्यादा, वो इनसे कहीं ज़्यादा थे तादाद में और ज़्यादा शदीद थे ताकत में भी और ज़मीन में निशानात छोड़ने के एतबार से भी। फमा अग़नाहुम मा कानू यक्सिबून, तो उनके कुछ काम ना आया वो सब जो वो कमाते रहे थे। देखिए, पहले तज़कीर भी आयातिल्लाह की जा रही थी, यानी अल्लाह की निशानियों से तज़कीर की जा रही थी, हाँ, समझाया बुझाया जा रहा था, तंबीह की जा रही थी। अब क्या है, तज़कीर भी अय्यामिल्लाह किया जा रहा है, अल्लाह के दिनों से डराया जा रहा है। तज़कीर भी अय्यामिल्लाह का मतलब होता है कि जो पिछली कौम पर जो दिन आए अज़ाब के, उससे डराया जाए। तो अब क्या कहा जा रहा है? पहले तो निशानियों से दावत दी गई, अब जो लोग नहीं मानते हैं उनके अंजाम से डरा कर दावत दी जा रही है। कहा कि क्या ये ज़मीन में नहीं घूमे फिरे हैं? कहने का मतलब इट इज़ रिकमेंडेड इन इस्लाम कि हम घूमें, अफलम यसीरू कितनी बार आता है, अफलम यसीरू फिल अर्दि, क्या ये घूमे फिरे नहीं है ज़मीन में? फयंजुरू, ताकि ये देखें। तो हमें चाहिए कि हम घूमें लेकिन आंखें खोल कर घूमें, अल्लाह की निशानियाँ देख पाएँ। तो घूमने से क्या पता चलता है? कितने ही ऐसी चीज़ें इंसान को घूमने में मिलती है, और घूमने की बहुत सबसे कॉमन प्लेस यही रहती है कि कोई मॉन्यूमेंट्स ऐसे देखते हैं, कोई आसार देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो पुरानी हो, है ना। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली देखना है क्या? हिस्ट्री को भी अल्लाह ताला की सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं देखा नहीं, इनसे पहले के लोग थे, उनके आसार मौजूद हैं, उनकी निशानियां पीछे की मौजूद हैं खंडरात की शक्ल में। कितना शान था उनको अपनी तहजीब का और कितना अकड़ थी उनको। क्या मिला? ये जो अहले मक्का को कहा जा रहा है इनसे ज़्यादा तादाद में भी थे, ताकत में भी और आसार में भी। यानी अपनी जो निशानियां छोड़ के दुनिया में जाता है इंसान, अपने सिंबल्स जो छोड़ के जाता है, मॉन्यूमेंट्स जो बना के जाता है, वो सब आसार के सब तरह से इनसे बहुत हाई थे। यानी कि आद, उनकी बॉडी की ताकत ज़्यादा थी, उनकी आर्ट बहुत बड़ी थी, और समून वो पहाड़ों को तराश के घर बनाते थे। आले फिरौन तो तहज़ीब ही वहाँ की, मिस्र की इतनी आला और ऊंची तहज़ीब थी, दुनिया के सामने मिसाली तहज़ीब थी। तो इतना कल्चर लोग, और मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वो सब कैसा उनका कल्चर है, आर्ट था। तो हर तरह से इनसे बहुत बहुत आगे जाने के बाद भी क्या उनके कुछ काम आ गया? जब अल्लाह ताला की पकड़ आ गई तो सब ढह गए ना। तो कुछ भी उनके काम नहीं आया। तो उनको देखो, गौर करो और फिर अल्लाह ताला को पहचानो और रब और रसूल का इनकार ना करो। फरमाया कि तो उनके कुछ काम नहीं आया जो कुछ वो कमाते थे। यानी इंसान की अकड़ चाहे कल की हो, चाहे आज साइंस और टेक्नोलॉजी की अकड़ हो। अरे ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी तक तुम लोग वहीं पड़े हो, मरने मराने की बात करते हो। अरे ज़रा देखो कि
हाँ कितना एडवांसमेंट हो गया और साइंस कहाँ पहुँच गई है, तुम लोग तो मौत ही से डराते रहते हो बस। ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो वो हमको मरने से बचा लेगी, अल्लाह ताला से बचा लेगी। यानी अपनी तरक्की का इंसान को कैसा गुमान हो जाता है, कैसी अकड़ हो जाती है और कैसा गुमराही में पड़ जाता है इंसान। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुछ काम नहीं आया, इनकी सारी साइंस धरी की धरी रह जाती है। जब कोई ज़लज़ला आना होता है तब तक तो इनको पता नहीं चलता है, बहुत साइंस एडवांस हो चुकी है, बहुत वो वेदर फोरकास्टिंग करते रहते हैं। जब देखो हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर से जो वेदर फोरकास्टिंग रहती है उससे उल्टा ही होता है। जिस दिन बारिश बताएंगे उस दिन नहीं होगी और जिस दिन नहीं बताएंगे उस दिन बारिश हो जाएगी। तो ये तो तमाशा है इनकी वेदर फोरकास्टिंग का। और चलिए उनकी फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हो भी गया मौसम, वो तो अल्लाह के अब्र और हवाओं की डायरेक्शन को देख के तब प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुनामी भी बता लेते और अर्थक्वेक्स भी बता लेते हैं। जब अल्लाह की पकड़ आनी रहती है तो वैसे आ जाती है, फिर साइंस टेक्नोलॉजी कहीं नज़र नहीं आती कि कहाँ गए, क्यों मतलब क्यों इतना ज़मींदोज़ चीज़ें बनाई जा रही हैं। सोचते हैं बच जाएंगे, कभी भी नहीं बचेंगे। जब अल्लाह ताला पकड़ना चाहते हैं तो हवा में भी पकड़ लेंगे, ज़मीन के नीचे से भी, पानी के अंदर से भी, कुछ काम नहीं आएगा। साइंस बहुत लड़ाते हैं लोग, बहुत अच्छी चीज़ है साइंस, इट्स अ वर्क ऑफ गॉड। लेकिन साइंस के बलबूते पर इंसान सोचे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं तो इससे बड़ी कोई भूल नहीं है। फलम्मा जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, तो जब आ गए उनके पास उनके रसूल वाज़ेह निशानियाँ लेकर, फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो वो इतराते रहे उसी पर जो भी इल्म उनके पास था और घेरे में ले लिया उन्हें उस चीज़ ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे। यानी जब भी रसूलों ने किसी भी कौम को दावत दी है तो वहाँ के जो डेवलप्ड लोग थे तो वो लोग हमेशा मजाक बनाते थे। अभी भी अक्लमंद लोगों को डेवलप्ड और क्या कहना चाहिए, वाइट कॉलर पीपल और हाई इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उनको जब किताबुल्लाह की बात करो तो उनको दकियानूसी बातें लगती हैं। तो वो क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और किस इल्म पर नाज़ा हैं, वो जो एक्वायर्ड नॉलेज है, और किस इल्म को नहीं मानते, वो जो रिवील्ड नॉलेज है। तो उनको कुछ भी काम नहीं आने वाली है ये चीज़ें। वो रसूलों की बय्यनात का इनकार किया। रसूल आज खुद अपने आप में बय्यनात में से होता है, उसका किरदार, उसका अखलाक, उसका अतवार, वो सब खुद वाज़ेह होता है कि ये इंसान झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन नहीं माने, क्या हुआ, वो खुश रहे, इतराए अखड़े अपने इल्म पर। जैसे फ़िलासफ़र्स होते हैं, चलो हमें मत बताओ, हमारे पास पहले से बहुत इल्म है, तुमसे ज़्यादा जानते हैं, हमें मत बताओ। ये अपने इल्म पर अकड़ है। साइंस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी आज यही अपने आप को समझते हैं कि ये दकियानूसी लोग ये हमें बताएंगे, हम बता रहे हैं कि कौन सा स्टार क्या कर रहा है, कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है, हम कहाँ पहुँच गए स्पेस में, और ये ज़मीन के अंदर गड़ने की बात करते हैं। तो इस तरह मजाक उड़ाया जाता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि घेर लिया उन्हें उसी चीज़ ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे। उनको बुलाया जा रहा था अल्लाह की तरफ और आखिरत से डराया जा रहा था, नहीं माने, उसी मौत के घेरे में आ गए, उसी अजाब के घेरे में आ गए जिसका मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम फलम्मा राउ बासना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदह, फिर जब उन्होंने देख लिया हमारा अजाब तब उन्होंने कहा हम ईमान लाए अल्लाह वाहिद पर, वकफ़रना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, और हमने इनकार किया उन माबूदों का जिन्हें हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। तो जब शामत आ जाती है, अजाब सर पे आ जाता है, तो बहुत लोगों को होश आ जाता है। जब एकदम मौत सर पे खड़ी होती है तब जाके कह देते हैं कि नहीं हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। जैसे कि किसने कहा था, फ़िरौन ने क्या कहा था, इतने साल से मूसा अलैहिस्सलाम उसको दावत दे रहे, मान के नहीं दिया। जब एकदम डूबने लग गया तब कहता है
कि मैं ईमान लाता हूँ उस इलाह पर जिसके अलावा कोई माबूद नहीं और जो बनी इसराइल का रब है, तो क्या उस वक्त ईमान कबूल हो जाता है? उससे पहले तक तो माने नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है वो आखिरी आयत में मेंशन कर दिया अल्लाह पाक ने, फलम यकु यनफ़अहुम ईमानुहुम लम्मा रअऊ बासना। तो फिर उनका ईमान लाना उनके लिए हरगिज़ मुफीद नहीं हुआ जबकि उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया। सुन्नत अल्लाहिल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादिह, ये अल्लाह का वो दस्तूर है जो उसके बंदों में जारी रहा है। वख़सिर हुनालिकल काफ़िरून, और उस वक्त काफ़ी लोग खसारे में रहे। यह आखिरी आयत थी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब एकदम मौत सर पे आ लगी तब बहुत लोग ने कह दिया कि नहीं हम कुफ्र शिर्क नहीं करते, हम अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाते हैं। लेकिन उस वक्त का ईमान उन्हें कुछ भी मुफीद ना रहा। जब अज़ाब आ जाए, मौत सर पर खड़ी हो, ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो जाए, उस वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। और अल्लाह ताला ने इसको अपनी सुन्नत कहा, सुन्नत अल्लाहिल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादी। ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह की सुन्नत है जो उसने अपने बंदों में हमेशा जारी रखी है। यानी ये अल्लाह का अटल फ़ैसला है कि जब तक ज़िंदगी की उम्मीद हो और मौत नहीं दिखाई दे रही हो तब ईमान लाओगे तो मकबूल है। लेकिन चाहे फिर वो दूसरे दिन इंसान मर जाए और दूसरे पहर मर जाए, उसका मतलब नहीं है। लेकिन जब मौत के आसार जब तक सामने नहीं आ गए, अज़ाब ने घेर नहीं लिया, जब तक ईमान ले आएगा तब तक तो ठीक है। आने अज़ाब के या मौत के एकदम सर पे आने के बाद नहीं कबूल होता। ये अल्लाह की अटल सुन्नत है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये यही है। तो फिर जब उस वक्त जो लोग भी ईमान लाए वो काफिर ही रहे और उनको खसारे में वो पड़ गए, क्योंकि वो सही वक्त पर नहीं लाए थे। पूरी ज़िंदगी ही तो उनके लिए मोहलत थी, लेकिन मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाया। मोहलत के ख़त्म होते ही वो ईमान लाए तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। यही सुन्नत है, सबके लिए है और अल्लाह की सुन्नत किसी भी बंदे के लिए बदलती नहीं है। अक़वाम के लिए जो अल्लाह की सुन्नत है वो हर कौम के लिए वही रहती है। ये सूरह मोमिन की आखिरी आयत थी। अल्लाह ताला के फजल करम से हम लोग सूरह मोमिन की तकमील पर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अगली सूरह स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी को कुरान मजीद पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।